हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम एक शानवांग वन शॉट फैन फिक्शन को सुनने वाले हैं। ये फैन फिक्शन पूरी तरीके से इमेजिनेशन पर बेस्ड है और आप लोग इसे किसी के भी रियल लाइफ से रिलेटेड ना करें। इस इफेक्ट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को ये फैन फिक्शन पसंद ना आए वो इन्हें स्किप कर सकते हैं और कोई भी बैड कमेंट आप लोग ना करें। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पर क्या हो अगर हमारे पेरेंट्स जानते बूझते हुए हमारे ही फ्यूचर, करियर और लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दे अपने एक डिसीजन से। चलिए इस फैन फिक्शन के ज़रिए हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये फैन फिक्शन पसंद आए। ये है लैन फैमिली। फैमिली में 4 मेंबर्स हैं। मिस्टर लैन कुरैन, उनकी वाइफ लैन ई और उनके 2 प्यारे बच्चे ओमेगाज हैं जो लैन शचैन और लैन वांगजी हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। दोनों ही ट्विन ओमेगाज हैं। दोनों का फेस एक दूसरे से बहुत मिलता है पर आदतें एक दूसरे से अलग ही हैं। लैन शचैन एक सिंसियर और वेल मैनर्ड पर्सन है, लेकिन वहीं हमारा लैन वांगजी इतना नॉटी, इतना चुलबुला और इतना शरारती है कि उसके क्या कहने। उसकी शरारतों के चर्चे उसके स्कूल, उसके कॉलेज और उसके घर में भी बहुत है। इवन उसके पेरेंट्स हमेशा ही उसे डांटते रहते हैं क्योंकि वांगजी अभी 20 साल का हो चुका है, फिर भी बच्चों की तरह शैतानियाँ करता है। और वांगजी की तरह ही शैतान है उसके 2 फ्रेंड्स जो है निया हॉयसांग और सोंगलैन। निया हॉयसांग जो एक नंबर का बेवकूफ़ है। पता नहीं वांगजी ने उसे अपना दोस्त कैसे बना लिया। वांगजी को तो निया हॉयसांग की वजह से कई बार टॉन्ट सुनने पड़ते हैं, पर वांगजी के फैमिली में निया हॉयसांग के अलावा किसी को आने जाने की इजाज़त भी नहीं है। मिस्टर लैन कुरैन इतने खड़ूस हैं कि वो वांगजी के फ्रेंड्स को तो घर पर आना जाना अलाउ करते ही नहीं, सिवाय निया हॉयसांग के, क्योंकि निया हॉयसांग के बड़े भाई निया मिंगजू उनके बिजनेस पार्टनर जो ठहरे। वैन लैन फैमिली में सब लोग बहुत खुश रहते हैं। हाँ, रूल्स और रेगुलेशन बहुत ज़्यादा ही है और ख़ासकर उनके दोनों बच्चे जब ओमेगाज हों तो उन पर रूल और रेगुलेशंस लगाना बनता ही है। पेरेंट्स तो हमेशा ही यही सोचते हैं। लैन वांगजी अभी अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है, वहीं लैन शचैन अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं और एक छोटी सी कंपनी में एम्प्लॉय हैं। उन्हें असिस्टेंट मैनेजर की पोस्टिंग पर वर्क करने के लिए ऑप्शन मिला हुआ है और वो अपनी जॉब से बहुत खुश हैं। वहीं लैन कुरैन भी अपने ही बिजनेस में सेटल हैं। लैन ही हाउसवाइफ हैं और लैन वांगजी जिन्हें पढ़ लिख करके एक इंजीनियर बनना है, जो अपने कॉलेज में टॉप कर रहे हैं, अपने स्कूल में भी टॉप थे। उनके पेरेंट्स को नाज था उनकी होनहारी पर। शचैन से ज़्यादा वांगजी समझदार था। वांगजी अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाते थे। शचैन ग्रेजुएट थे, अच्छी कंपनी में जॉब करते थे, पर शचैन से ज़्यादा स्मार्ट और मेहनती वांगजी थे। ये बात उनके पेरेंट्स भी मानते थे। वांगजी अपने एज से काफ़ी पहले मैच्योर हो चुका था। उसे अच्छे से पता था कब किसके सामने क्या बात करनी है, क्या बात छुपानी है और किस टोन में किससे बात करनी है। पर शचैन अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाते थे। उन्हें जब गुस्सा आता था वो ना छोटा दिखते थे ना बड़ा दिखते थे, ना अपने पेरेंट्स को दिखते थे। वो गुस्से में अपने पेरेंट्स के सामने भी चिल्ला पड़ते थे। वहीं वांगजी एकदम शांत रहने वाला, हमेशा चिल रहने वाला। अगर उसे कभी टेंशन भी हो जाती तो वो अपने दोस्तों के बीच हंसी मजाक करके अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेता था। वांगजी को अपनी स्टडी का बहुत शौक था। वांगजी का एक साइड प्रोफेशन था कि उसे इंजीनियर तो बनना ही है, बट उसे टीचिंग फील्ड में भी जाना है। मतलब वो अगर एक इंजीनियर नहीं बन पाया तो वो
एक स्कूल या कॉलेज ज्वाइन करेगा जहाँ पर इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्टूडेंट्स को स्टडी करवाएगा, यानी कि एक प्रोफेसर बनेगा। वांग जी ने अपनी लाइफ में बहुत सारे टारगेट एक साथ फिक्स कर रखे थे और वो इतना मल्टी टैलेंटेड था कि एक एक करके वो अपने सारे टारगेट्स को कंप्लीट भी करते जा रहा था। लैन शचैन की एज इस वक्त 25 हो चुकी थी, वहीं लैन वांग जी अभी तक 20 का ही था। लैन शचैन के पेरेंट्स अभी उनकी शादी के लिए सोच रहे थे, क्योंकि अभी उनका ओमेगा सन यंग हो चुका था, शादी के लायक। उन्होंने शचैन के लिए रिश्ते देखे थे, पर शचैन उनमें से किसी को भी पसंद नहीं करते। शचैन पहले ही जिन फैमिली के अल्फा मैंग्याओ को पसंद कर बैठे थे। जिन फैमिली बीजिंग की एक बहुत वेल रेपुटेड फैमिली थी, काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन फैमिली थी और लैंस के साथ उनका काफ़ी अच्छा संपर्क था, एक दूसरे के साथ अच्छे से घुलते मिलते रहते थे। शचैन और मैंग्याओ बचपन से ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, पर उनकी दोस्ती बड़े होते होते लव में बदल गई और ये बात किसी किसी से छुपी भी नहीं थी। मतलब जिन फैमिली में सबको ही पता था, पर लैन फैमिली में बस वांग जी ही था जिसे सब कुछ पता था। अपने ब्रदर की शादी में उसने भी कोई कम एफर्ट्स नहीं लगाने थे। अपने पेरेंट्स को मनाने और शचैन का पूरा पूरा साथ देने में वांग जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इवन वांग जी तो शचैन और मैंग्याओ को भागकर शादी करने का और अपने पेरेंट्स को ब्लैकमेल करके शादी करने का भी आइडिया देता रहता था। फिर कभी कभी शचैन को उसकी बात पर गुस्सा आ जाता और कभी कभी मैंग्याओ को। बेचारे वांग जी को अच्छा सोचते हुए भी डांट ही खानी पड़ती थी। वांग जी अपने ब्रदर का सपोर्ट भी करता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका यही सपोर्ट करना एक दिन उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। जिन फैमिली में 2 अल्फाज थे, जिन ज़ीशुआन वो अपनी पहली वाइफ यानली के साथ ही रहता था। फाइनली लैन फैमिली और जिन फैमिली अब दोनों ही अपने अपने बच्चों की शादी के लिए मान गई थी, क्योंकि दोनों बच्चे यानी कि मैंग्याओ और लैन शचैन पूरी तरह से जिद पर अड़े हुए थे, शादी करेंगे तो एक दूसरे से ही। कई बार मैंग्याओ ने तो अपनी फैमिली को ब्लैकमेल करने के लिए अपने हाथ तक काट लिए थे। मैंग्याओ पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा स्मार्ट इंटेलिजेंट था और जिन फैमिली में सब उसे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उसके खातिर सब लोग मान गए थे शचैन और उसकी शादी के लिए। पर उन लोगों की अभी भी एक शर्त थी, जब तक उनके छोटे अल्फा सन जिन जीशु उनके लिए कोई ओमेगा नहीं मिल जाता, वो लोग अपने इन तीनों बच्चों की शादी नहीं करेंगे। म्यान म्यान ने भी अपने लिए एक अल्फा पसंद करके रखा हुआ था, जो उसकी फैमिली को भी पसंद था। अब यहाँ पर शचैन और उसकी फैमिली के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, क्योंकि जो जिन जिशुन की मदर थी उन्होंने वांग जी का हाथ मांग लिया था जिन जिशुन के लिए, और इस बात से सबसे ज़्यादा गुस्सा शचैन हो गए थे, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे जिन जिशुन एक नंबर का बिगड़ैल और अय्याश लड़का है, जो ना तो कोई काम करता है और ना ही जिसने ठीक से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। वो वांग जी के मुकाबले पानी भी नहीं है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे वांग जी की शादी उससे हो। यहाँ मैंग्याओ वो भी अब परेशान हो चुका था, क्योंकि इतने लंबे टाइम के बाद जाकर उनकी और शचैन की शादी की बारी आई थी। सब कुछ फाइनली ठीक होने वाला था, पर उनकी मदर ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेम जो खेल लिया है। मैंग्याओ अच्छे से जानता था वांग जी किस तरीके का इंसान है और वांग जी के लिए कैसा अल्फा होना चाहिए। वो अपने छोटे भाई के साथ तो बिल्कुल भी वांग जी का घर बसने नहीं देना चाहता था, पर अब क्या किया जाए, पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं। जिन फैमिली जिद पर अड़ी हुई थी और जिन जीशुआन, उसे भी अब वांग जी पसंद आ चुका था, क्योंकि वांग जी दिखने में बहुत खूबसूरत था। मैंग्याओ वांग जी से खुद जाकर बात करता है और शचैन भी वांग जी सब कुछ जानने के बाद मना कर देता है। वो बिल्कुल भी ये शादी नहीं करेगा। वांग जी के पेरेंट्स को भी सारी बात मैंग्याओ ही आकर बता देता है कि उसका भाई कैसा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी और शचैन की खुशियाँ वांग जी की लाइफ डिस्ट्रॉय करके बनाई जाए।
लैन फैमिली भी नहीं तो चाहती थी वांगजी की शादी करवाना, बट अब इस बात को 1 साल बीत गया था। जिन फैमिली आगे बढ़ ही नहीं रही थी वो इस बात के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। और रहा सवाल जिन जेशुन का, तो वो आजकल कुछ ज़्यादा ही वांगजी को तंग करने लगा था। जगह जगह उसे फॉलो करता, हर जगह उसके सोशल मीडिया पर, उसके कॉलेज पर, उसके वर्किंग प्लेस पर, उसके फ्रेंड सर्कल में वो हर किसी के साथ वांगजी को फॉलो करता ही रहता था। और वांगजी अब इन सब चीज़ों से इरिटेट हो चुका था। वहीं वांगजी के मदर और फादर अब बहुत ज़्यादा ही इरिटेट हो चुके थे। शिचैन भी आजकल बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। मैंग्याओ गुस्सा रहता था, इसलिए वो अपने ऑफिस से घर ही नहीं जाया करता था। कंपनी के ही एक रूम में वो सो जाया करता था, जो स्पेशली उसके कैबिन के साथ अटैच था, जो उसके लिए ही बनाया गया था। दोनों फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा तनाव बना हुआ था। और अब वांगजी की बारी थी। वांगजी के पेरेंट्स आजकल उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही चिढ़ रहे थे, यहाँ तक कि वांगजी का भाई भी। कुछ दिनों पहले ही मैंग्याओ घर आकर शिचैन से कहकर गया था, हम दोनों की लाइफ एक साथ पॉसिबल नहीं है शिचैन। मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी शादी करके खुश रह सकते हैं, क्योंकि ना तो मेरे पेरेंट्स मानेंगे और ना ही तुम्हारे पेरेंट्स मानेंगे। और अगर तुम्हारे पेरेंट्स मान भी गए तो वांगजी वो कभी नहीं मानेगा। वो अपनी लाइफ को इस तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और मैं भी नहीं चाहता कि हम दोनों की लाइफ की खुशियाँ उसकी लाइफ को बर्बाद करके बसे। मैं एंगेजमेंट रिंग तुम्हें वापस दे रहा हूँ। इस बातों से शिचैन का दिल टूट गया था और आजकल दिल टूटे आशिक की तरह वो देवदास बने फिर रहे थे। मैंग्याओ भी कम नहीं था, वो भी गजनी का आमिर खान बन के घूम रहा था। और इन सब के बीच में पिस रहा था हमारा वांगजी, क्योंकि शिचैन वांगजी से बात करना बंद कर चुके थे पिछले 5 दिनों से। और रहा सवाल वांगजी के पेरेंट्स का, तो वो बस शिचैन की खुशियाँ देख रहे थे। आजकल उन्होंने वांगजी से सीधे मुँह बात करना बंद कर दिया था। पहली दफ़ा तो वो वांगजी से बात ही नहीं करते थे, और अगर वांगजी अपनी प्यारी सी आवाज़ के साथ कुछ पूछ भी लेता तो उसे डांट दिया जाता था। खाते पीते उठते बैठते बस वांगजी को किसी न किसी तरीके से टारगेट किया जाता, उसे डांटा जाता, किसी न किसी बात को लेकर उस पर तंज कसे जाते। वांगजी इन दिनों बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था और उसे समझ आ रहा था ये सब क्यों हो रहा है। वांगजी को ये सब कुछ देखते और सुनते 5-6 दिन बीत गए थे। फाइनली वांगजी को गुस्सा आता है, और जब वो ब्रेकफास्ट कर रहा था अपनी फैमिली के साथ, तभी जब वांगजी मैंगो जूस ना पीकर मिल्क पीने लगता है तो उसके पेरेंट्स इस बात पर भी उसे डांटने लगते हैं। मिल्क तुम क्यों पी रहे हो? तुम्हें तो मिल्क पीना पसंद नहीं है, और तुमने कब से मिल्क पीना शुरू कर दिया वांगजी? वांगजी अब इस बात को लेकर इतना गुस्सा हो गया था कि उसने मिल्क का ग्लास फ्लोर पर फेंक दिया था। और वो टेबल से उठते हुए खड़ा होता है और अपने पेरेंट्स से नज़रें मिलाकर कहता है, आप लोग मुझसे चाहते क्या हैं? आप लोगों ने पिछले कई दिनों से मुझे परेशान करके रखा है। बेवजह की तंज आप लोग मुझ पे कसते रहते हैं। हर बात को लेकर आप लोग मुझे ताना देते रहते हैं। मुझे से ठीक से बात करना तो आप लोग जैसे भूल ही गए। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने जिसके लिए आप लोग मुझे इस तरीके से ट्रीट करते हैं? मैं सुबह से शाम तक कॉलेज में रहता हूँ, घर के काम में भी आपकी हेल्प करता हूँ, फिर भी आप लोग मुझे ही सुनाते रहते हैं। ऐसा कौन सी कमी निकाल रहे हैं आप मुझ में? किस चीज़ पर आप लोग इतना नाराज़ हैं मुझसे? अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे वो बता दीजिए। और मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलती की है अभी तक। वांगजी के मदर और फादर दोनों को ही उसके इस बिहेवियर पर गुस्सा आता है। जो वांगजी कभी अपने पेरेंट्स से ज़बान नहीं लड़ाता था, वो वांगजी जो कभी अपने पेरेंट्स को आँख उठाकर नहीं देखता था, कभी पलट कर जवाब नहीं देता था, आज उनके सामने इस तरीके से बिहेव कर रहा था। शिचैन जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो बस अपना ब्रेकफास्ट करने में ध्यान दे रहे थे। उन्हें कोई मतलब ही नहीं था वांगजी से। वांगजी जब अपने ब्रदर को दिखता है वो कहता है, वाओ वेरी गुड, मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे ब्रदर कि आप भी ऐसे हो जाएंगे। कमाल हो गया है, प्यार ने इतना अंधा कर दिया है आपको कि आप मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, जानते बूझते हुए भी। मैं क्या करूं इसमें? अगर मैंग्याओ गगा आपको ब्रेकअप करके चले गए,
मैं जानता हूँ अच्छे से उस जिन जिशन को, वो एक नंबर का घटिया अल्फा है, हजारों ओमेगास के साथ रहता है, ढंग से पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल गंवारों की तरह रहता है, एक नंबर का याश है। उसके साथ मैं शादी करके अपनी लाइफ बर्बाद कर दूं? उसकी सोच भी इतनी घटिया है। आप लोगों को क्या लगता है कि वो मुझे खुश रखेगा कभी लाइफ में? और आप भैया, आप खुश रहोगे और आपके सामने मेरी लाइफ बर्बाद होती रहेगी तो आप उसे देखकर खुश हो जाएंगे क्या? और मॉम डैड, आपको हमेशा बस भैया ही दिखते हैं। आप लोगों को गगा की खुशी दिखती है, गगा का हर किया हुआ काम अच्छा दिखता है। मेरा किया हुआ कोई काम आपको पसंद क्यों नहीं आता है? पहले तो आप लोग ऐसे नहीं थे। पहले तो इस घर के आधी से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो गगा भी पूरी नहीं करते थे वो मैं पूरी करता था, और अब आप लोगों को मुझ में कमियां नजर आ रही हैं हर बात को लेकर। मेरा इस घर में आना ही आप लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग चाहते हैं कि मैं यह घर छोड़कर चला जाऊं। अगर आप लोग ऐसा ही चाहते हैं तो मैं घर छोड़कर भी जा सकता हूं। इतना पढ़ा लिखा हूं मैं कि मैं कमा कर खा सकता हूं, पर मैं अपनी लाइफ को बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इस दिन के लिए आप लोगों ने मुझे पैदा नहीं किया था। वांगजी के पेरेंट्स, उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वांगजी की मदर वांगजी को एक थप्पड़ लगाते हुए कहती है, अपनी बकवास बंद करो। हाँ, तुम जैसा बेवकूफ़ ओमेगा मैंने कहीं नहीं देखा। जानते हो जिन फैमिली कितनी रिच है? उनकी फैमिली में तुम रहो भी ना, बहुत खुश रहोगे, और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा भाई भी खुश रहेगा। अपने भाई की खुशी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है क्या? वांग जी जब ये सुनता है उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसे उसके भाई की खुशी बर्दाश्त नहीं होगी। अरे वही था जिसने घर में सबको पहली बार ये बताया था कि मंग्या और शिचैन एक दूसरे से प्यार करते हैं। वही था जिसने पहली बार शिचैन को सपोर्ट किया था ये बात अपने पेरेंट्स के सामने रखने के लिए। आज वही शिचैन उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था जब उस पर यह बात बन रही थी। वांगजी बहुत अच्छे से समझ रहा था ये सब क्या चाहते हैं। वांगजी ने अपनी मदर की तरफ देखकर कहा, मैं उससे शादी कभी नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा, चाहे आप मुझे मार क्यों ना डालें। और वो ये कह के अपने रूम में चला गया था। आज वांगजी बहुत रोया था। वांगजी की रोने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देने वाली थी, क्योंकि सब पर एक नशा चढ़ा हुआ था। शिचैन पर जैसे प्यार का नशा चढ़ा हुआ था, अपनी देवदासी छाई हुई थी। वहीं उनके पेरेंट्स, जिन्हें बस अपने एक बच्चे की उम्र बढ़ती हुई और उसका घर बस कर टूटता हुआ नज़र आ रहा था, उन्हें अपने दूसरे बेटे की लाइफ में होने वाली प्रॉब्लम्स को जानबूझते हुए इग्नोर कर रहे थे। ऐसे ही कई और दिन बीत गए थे। मंग्या और शिचैन ने मिलना जुलना बंद कर दिया था। जिन फैमिली आज लास्ट बार लैन फैमिली से बात करने आई थी, उनके साथ मंग्याओ नहीं आया था। उन्होंने वांगजी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की अपने कंडीशंस रखे थे। उन्होंने वादा किया था कि वो वांगजी को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। और जिन जीशुन अब बदल रहा है, वो सुधर रहा है। उसने बिजनेस संभालना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि वो वांगजी से बहुत प्यार करता है। जिन जीशुन खुद भी आया था और वो भी वांगजी के पेरेंट्स को ये यकीन दिला रहा था। वांगजी उस दिन घर पर ही था और वो चुपचाप सारी बातें सुन रहा था। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था क्योंकि वांगजी देखना चाहता था उसके पेरेंट्स क्या करते हैं और क्या डिसीजन लेते हैं। वांगजी जैसे ये उम्मीद थी कि उसके पेरेंट्स शायद ना कर दें, पर उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया क्योंकि उसके पेरेंट्स ने हाँ कर दिया था। और उसी दिन उनके बीच गिफ्ट्स जो वो जिन फैमिली लेकर आई थी एक्सचेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट डे ये तय होता है कि लैम फैमिली जिन मेंशन वांगजी और शिचैन को लेकर आएगी और वो लोग एक सेरेमनी रखेंगे जिसमें शिचैन और वांगजी की एंगेजमेंट होगी। वांगजी को तो जोर का झटका जोर से लगा था। वांगजी वहाँ से बिना किसी से बात किए दौड़कर अपने रूम में चला गया था और उसने अपना रूम लॉक कर लिया था क्योंकि अब वो जानता था कि उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो ही चुकी है। वांगजी जैसा सोचता है वैसा ही उसके साथ होने भी वाला था। अगले दिन पार्टी थी जिन मेंशन में। शिचैन आज खुश थे, बड़े मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वो अपने लवर से मिलने वाले थे। शिचैन के मॉम डैड भी खुश थे क्योंकि उनके बेटे की शादी
जो टूटने की कगार पर आ चुकी थी वो फिर से सेट हो गई थी। लेकिन बस एक हमारा वांगजी ही था जिसकी आंखों में दर्द और आंसू थे, पर उसके आंसू और दर्द सबको दिख रहे थे, लेकिन सब लोग उसे इग्नोर ही कर रहे थे। पेरेंट्स ने अपने एक बच्चे की खुशी के लिए दूसरे बच्चे की ज़िंदगी को जानबूझकर डिस्ट्रॉय कर दिया था। उन लोगों को नहीं पता, हाँ, या यूँ कहूँ कि उन्हें पता था कि शायद फ्यूचर में उनके बच्चे की लाइफ बहुत बुरी होने वाली है। और सचिन अभी तो अपने प्यार में डूबे हुए थे, लेकिन बहुत जल्द उनकी आंखें भी खुलने वाली थी। एंगेजमेंट पार्टी थी। वांगजी रेडी हो गया था। उसे रेडी होना पड़ा था क्योंकि जिन फैमिली के जाने के बाद बहुत ज़्यादा तमाशा हुआ था घर में। वांगजी पर हाथ भी उठाया गया, उसे ताने भी दिए गए और उसे शादी करने के लिए फोर्स भी किया गया, बहुत सारी बातें सुनाकर। फाइनली वांगजी ने मजबूरी में ही ये शादी करना चूज़ कर लिया था। नी हाईसांग वांगजी के रूप में आता और कहता है, तुम्हारा ये फेस मुझसे देखा नहीं जा रहा है लानथान, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी बात सुनो, सॉन्गलैन और शुयांग अभी भी रेडी हैं, हमारा प्लान अभी भी रेडी है, हम तुम्हें यहाँ से भगा सकते हैं। तुम किसी दूसरे सिटी में चले जाना, अपना नाम चेंज कर लेना, अपनी पहचान बदल लेना, वहाँ रह लेना। तुम भागने के लिए क्यों तैयार नहीं हो हमारे साथ? वांगजी मना करता है और कहता है, मैं भाग नहीं सकता। भागूंगा तो मेरी खुद की इज्जत का क्या होगा जो मैंने इतने सालों में कमाई है? मैं भागूंगा तो मेरे सर पर हमेशा के लिए एक दाग लग जाएगा। सोसाइटी में लोग मुझे किस नज़र से देखेंगे तुम जानते हो ना। नी हाईसांग कहता है, वांगजी तुम ऐसे कभी नहीं थे, तुम कब से सोसाइटी की सोचने लगी थे? तुम्हारे पेरेंट्स ने पूरे तुम्हारी सोच को ही बदल दिया है पिछले कुछ दिनों में। ये तुम नहीं बोल रहे हो वांगजी, तुम्हारे अंदर की लाचारी बोल रही है। प्लीज़ ट्रस्ट करो, हमारे साथ चलो, कोई ज़रूरत नहीं है उस पार्टी में जाने की, अभी भी वक्त है। शुयांग नीचे बाइक लेकर खड़ा है, तुम्हारे टिकट्स भी रेडी हैं। वांगजी मना कर देता है, हाँ मैं सोसाइटी के बारे में नहीं सोचूंगा उसके बाद, पर अभी तो मुझे ये शादी करनी ही होगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये लोग जैसा सोचते हैं और जैसा समझते हैं कि मुझसे मेरे भाई की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, वैसा नहीं है। नहीं हो ऐसा, मैं अपने भैया की खुशी से भला क्यों जलूँगा? पर मैंने नहीं सोचा था कि उनकी खुशी के लिए मुझे अपनी लाइफ भी डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी। मैंने आज तक उनकी हर बात मानी, कभी पेरेंट्स को पलट कर आंसर नहीं किया। मॉम डैड की हर बात मैंने मानी है, आज भी उनकी बात मान रहा हूँ, और ये आखिरी बार के लिए होगा नी हाईसांग, क्योंकि मैं मर चुका हूँ। जो मैं था वो मैं मर चुका हूँ, अब मैं वो नहीं रहा। ये कह के वांगजी अब अपने रूम से बाहर निकल जाता है और वो नीचे आ जाता है। वांगजी के पेरेंट्स वांगजी को देखते हैं, जो पहले से ही हॉल में उसका इंतज़ार कर रहे थे, और शिचिन जो अपने फ़ोन में लैन सचैन जो अपने फ़ोन में अभी मैंग्याओ से चैट करने में बिजी थे। बहुत दिनों बाद दोनों बातें कर रहे थे, इसलिए दोनों खुश थे और हंस रहे थे। वांगजी एक नज़र अपने भाई की तरफ देखता है, जिसका उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं था, और वो बस अपने फ़ोन में ही चैट पर बिजी था। उसके पीछे ही नी हाईसांग खड़ा था। वांगजी के फादर एक बार वांगजी की तरफ देखते हुए और कहते हैं, अच्छे लग रहे हो, चलो बहुत देर हो गई है, हम लोग पहले ही लेट हो गए हैं। वांगजी की मदर उसके कॉलर को ठीक करती हैं और कहती हैं, इतने बड़े हो गए हो लेकिन तुम्हें अभी भी ढंग से कपड़े पहनना नहीं आता है, पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। न जाने कौन सी घड़ी थी जब तुम जैसा नाकारा पैदा हो गया था। इतने बड़े हो चुके हो, तुम कॉलेज में पढ़ते हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, ढंग से कपड़े तो पहन लेते। वांगजी जो बस एक मुंह बनाता है, उसकी मदर उसके ऊपर आंखें निकाल रही थी, पर वांगजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और ये सब देखकर हमारे नी हाईसांग को बड़ा गुस्सा आ रहा था। नी हाईसांग उस वेडिंग में उस पार्टी में नहीं जाना चाहता था, बट वांगजी के साथ उसे रहना था, वांगजी को हिम्मत देने के लिए, इसलिए वो वांगजी के साथ जाता है। जाते हुए ही शुयांग और सॉन्गलैन को भी मैसेज कर देता है पार्टी में आने के लिए। सब लोग पार्टी में पहुंच चुके थे। जिन फैमिली बहुत खुश थी, म्यान की जिस अल्फा से शादी होने वाली थी, वो अल्फा भी वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आया हुआ था। वो अपनी फैमिली में इकलौता था और
एक कॉलेज में प्रोफेसर था। म्यान म्यान उसी कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट थी। स्टडी करते करते उसका दिल कहीं और ही निकल गया था और अपने टीचर अल्फा पर आ गया था। दोनों की बहुत दिनों तक बातें चली और उसके बाद बातें जिन फैमिली तक पहुंच गई। जिन फैमिली अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उन्होंने उसे भी एक्सेप्ट कर लिया। जिन फैमिली तो अपने सभी बच्चों से प्यार करती थी, इसलिए सभी बच्चों की खुशियों को देख रही थी। और एक लैन फैमिली थी जिससे फिलहाल अपने एक ही बच्चे की खुशी नजर आ रही थी। आज जिन फैमिली अपने तीनों सन्स की एंगेजमेंट एक साथ ही करवाने वाली थी। एक ग्रैंड सेलिब्रेशन था। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, मीडिया रिपोर्टर्स और काफ़ी सारे रिश्तेदार आए हुए थे। वांगजी के फैमिली से भी उनके कुछ रिलेटिव्स आए हुए थे जो लैन फैमिली के साथ नहीं बल्कि पहले ही पहुंच चुके थे। अब लैन फैमिली अपने रिलेटिव्स के पास जाकर बैठ गई थी और शिचेन मैंगियाओ के पास। वांगजी को तो उन्होंने देखा ही नहीं था। वांगजी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ गया था। वांगजी के फ्रेंड निया सांग, शुयांग और सोंगलन वांगजी से कह रहे थे, इस बेवकूफ़ से शादी करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है वांगजी। तुम चाहो तो अभी भी तुम्हारे पास बहुत बेटर अल्फाज हैं। मैं कह रहा हूँ अभी भी भाग सकते हैं, चलो यहाँ से। शुयांग कहता है। निया सांग कहता है, अरे यार मैं क्या करूँ, ये अपने परिवार के संस्कारों को ना अपनी जेब में लिए घूम रहा है। इन्हें ताक पर रख देता तो अब तक तो इसे भगा के ले जाते हम लोग। ये पागल हो गया है। सोंगलैन कहता है, मुझे लगता है इसके पेरेंट्स ने ना इसके ऊपर काला जादू कर दिया है, जो ये हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहा है। यार मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इसके मॉम डैड के ऊपर। सच में इतनी गलत हरकत वो लोग कैसे कर सकते हैं, जानते बूझते हुए वांगजी की लाइफ और करियर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। यार हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वो लोग वांगजी के साथ बैठे हुए थे और अपने दांत पीसते हुए खुसफुसा कर बातें कर रहे थे। कुछ सर्वेंट्स उनके आसपास घूम रहे थे जिनके हाथों में कुछ ड्रिंक्स, ड्राई फ्रूट्स। वांगजी कहता है, बस करो गाइस तुम लोग, मैं पहले से ही मेंटली सिक हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया हूँ। मुझे साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। मैं पागल हो रहा हूँ और अब तुम लोग अपनी बातें बंद करो। जो हो रहा है उसे होने दो। मुझे अब शांति चाहिए। मैं कुछ नहीं सोचना समझना चाहता। जो हो रहा है उसे हो जाने दो, उसके बाद का बाद में देखा जाएगा। वांगजी अब बहुत बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गया था। वो वॉशरूम चला जाता है उठकर और अपना फेस वॉश करके आता है। उसके फेस पर कोई खुशी नहीं थी, कोई शाइन नहीं थी। जिन जिशोन जो वांगजी को हर जगह ढूंढ रहा था, जब उसकी नज़र पड़ती है कि वांगजी उसके फ्रेंड्स के बीच में बैठा हुआ है और उसके फ्रेंड्स उसे दबोच के बैठे हुए हैं जैसे कि एक भेड़िए ने दो बकरी को दबोच लिया हो, वो बिल्कुल भी उसे जाने नहीं देना चाहेंगे। जिन जिशवान उन सब के पास आता है और बैठ जाता है, क्योंकि जैसे ही जिन जिशवान को वांगजी की ओर आते हुए उसके फ्रेंड्स ने देखा, वो वांगजी को दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। निया हाईसांग एक हाथ पकड़ लेता है, उसके हाथों में हाथ डाल लेता है, वो भी कस के। दूसरी तरफ से शुयांग वो भी वांगजी के दूसरे हाथ में अपना हाथ डाल लेता है। और सोंगलैन वो तो वांगजी के आगे जो चेयर थी उसे पूरी तरीके से खिसका के बैठ गया था, मानो वो वांगजी को उस जिन जिशवान को दिखने भी नहीं देना चाहता हूँ। जिन जिशवान कहता, अभी तो हमारी एंगेजमेंट होने वाली है, तो मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ी देर तो हम दोनों को अकेला छोड़ ही देना चाहिए। आफ्टर ऑल मैं उसका होने वाला हस्बैंड जो हूँ। हाँ, ये बातें सुनकर तो निया हाईसांग और शुयांग को वॉमिट करने का मन कर रहा था, पर वांगजी जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मानो जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। सोंगलैन, निया हाईसांग और शुयांग फिर भी वहाँ से नहीं हिलते हैं, तो वांगजी की मदर और जिन जिशवान की मदर दोनों भी वहाँ पर पहुँच जाती हैं। वांगजी की मदर अपनी बिल्ली जैसी आंखों से वांगजी को घूर रही थी और वांगजी जो बिल्कुल भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, बट फिर भी